जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आज हम बॉलीवुड की सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं कि कौन सी मूवीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं, तो उनमें अधिकांश मूवीज़ आपको वो मिलेंगी जो कि साउथ से उठाकर कॉपी करी गई हैं। चाहे आप कबीर सिंह की बात कर लीजिए या फिर अभी जो सलमान खान की जो मूवीज़ आती हैं उनकी बॉडीगार्ड की ही बात कर लो, वो भी पूरी पूरी डिट्टो कॉपी थी। साथ ही साथ अजय देवगन की सिंघम की आप बात कर लीजिए। तो ये सभी मूवी जो थी कहीं ना कहीं मतलब जो दृश्यम थी वो तक कॉपी थी। तो कई सारी ऐसी मूवीज़ हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स की जो कि साउथ की कॉपी रहती हैं, और इन मूवीज़ को कॉपी करके ऑफिशियल रीमेक का नाम देकर ये लोग कहानी बना देते हैं। कई बार तो सीन टू सीन कॉपी रहता है। मतलब इवन जो लक्ष्मी जो मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो भी कॉपी थी। तो ऐसे में होता क्या है कि इन लोगों को क्रिएटिवली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे में इनको बनी बनाई कहानी मिल जाती है, सब कुछ सेट सटाया मिल जाता है, और उसको ये लोग अपनी नज़रों से एक बार फिर से बनाकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। और पब्लिक क्योंकि ओरिजिनल मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं है, उस तो ये लोग, जैसे अभी तड़प रिलीज़ हुई सुनील शेट्टी के बेटे की, वो भी एक साउथ की मूवी की रीमेक है। शाहिद कपूर की जर्सी आने वाली, वो भी साउथ की मूवी की रीमेक है। तो ऐसे में मतलब कई सारी मूवीज़ हैं जो कि रीमेक बनती जा रही हैं। साथ ही साथ अभी छोरी जो मूवी आई थी, वो भी एक मराठी मूवी की रीमेक है। इवन अंतिम जो आई है वो भी एक मराठी मूवी की रीमेक है। तो अब ये लोग क्या, बॉलीवुड वाले कोर कहानी की तरफ नहीं, बल्कि अच्छी मूवीज़ दूसरी लैंग्वेजेस में ढूंढ रहे हैं कि भाई हम लोग कहाँ से मूवीज़ कॉपी कर सकते हैं। भाई क्रिएटिव मेहनत खत्म हो जाती है ना, साथ ही साथ आपको पता रहता है कि ये कहानी ऑलरेडी चल चुकी है। जैसे कि हम बात करें अंतिम जिस मूवी की बनी थी, देख के उस मूवी वो मूवी ऑलरेडी सक्सेसफुल थी। तो अंतिम के पास एक पूरा एक चांस था कि नहीं यार ये मूवी अच्छे से चल सकती है, प्लस आप देख सकते हो कि कहानी लग कैसी रही है पर्दे पर, तो उसको बनाना भी उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, जैसे कि बाहुबली ने अपनी सक्सेस देखी, उसके बाद से आरआरआर को लेकर भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। ये सभी मूवीज़ जो हैं अब पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही हैं। मतलब कि ये हिंदी के साथ साथ जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं, अधिकतर जो ज़्यादा बोली जाती हैं, उन सभी लैंग्वेजेस में ये मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि क्या बॉलीवुड वाले बाहुबली की रीमेक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी हिंदी में रिलीज हुई है। और अगर साउथ की बहुत बेहतरीन मूवीज जो हैं वो ऐसा करने लग जाएं, पैन इंडिया रिलीज के ऊपर ध्यान देने लग जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का तो डब्बा ही बंद हो जाएगा। रीमेक फिल्मों का दौर चल रहा है। साउथ, मराठी और हॉलीवुड की ज़्यादातर सुपरहिट फिल्मों की हिंदी रीमेक बनाई जा रही है। इसमें हालिया रिलीज फिल्म नुसरत भरूचा की छोरी भी शामिल है। सलमान खान की अंतिम की हम बात कर सकते हैं, कार्तिक आर्यन की धमाका की बात कर सकते हैं। छोरी मराठी फिल्म लुपा छिपी, अंतिम द फाइनल ट्रुथ मराठी की मुल्शी पैटर्न, धमाका कोरियाई मूवी द टेरर लाइव का हिंदी रीमेक है। इतना ही नहीं, कई बहुप्रतीक्षित फिल्में जैसे कि शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी, सैफ अली खान ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेदा, और साथ ही साथ कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा तेलुगु फिल्म की रीमेक है। साउथ मूवीज़ की हिंदी रीमेक बन रही हैं। इस तरह से देखा जाए तो बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर रीमेक फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से बड़े पैमाने पर पैन इंडिया मूवीज़ बन रही हैं, उसे देखकर ये लगता है कि रीमेक फिल्मों का मार्केट बहुत जल्द ध्वस्त होने वाला है। यदि केवल आने वाली फिल्मों की ही बात करें तो इस वक्त आधा दर्जन से अधिक बड़े बजट की साउथ मूवीज रिलीज होने वाली हैं, जो कि पैन इंडिया लेवल की हैं। इन फिल्मों को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में एक साथ रिलीज़ किया जा रहा है। कई मूवीज़ को हम ओवरसीज़ मार्केट का ध्यान में रखकर भी बना रहे हैं, मतलब उसमें इंग्लिश का भी वर्जन रिलीज़ किया जा रहा है। इसमें यश, संजय दत्त, रवीना टंडन की फिल्म KGF 2, अजय देवगन, आलिया भट्ट, NTR, राम राव जूनियर, रामचरण की फिल्म RRR, और सभी इसके साथ प्रभास, पूजा हेगड़े, कुणाल रॉय कपूर, भाग्यश्री की फिल्म राधेश्याम, प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान की मूवी आदि पुरुष, विजय देवकोंडा, अनन्या पांडे, राम्या कृष्णा की फिल्म लीगर, सुनील शेट्टी, सई मांजरेकर, वरुण तेज की फिल्म घनी, कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनको कि मतलब इंग्लिश में भी रिलीज़ किए जाने की बात चल रही है। इन सभी फिल्मों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को भी शामिल किया गया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के चयन के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होगी। वैसे तो केबल टीवी के जरिए साउथ सिनेमा की हिंदी डब फिल्में देख देख कर वहाँ के कलाकारों को हिंदी पट्टी के लोग बहुत पहले से पहचानते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते थे। अब धीरे धीरे लोग साउथ सिनेमा के सुपरस्टारों के नाम भी जानने लगे हैं। ऐसे में किसी भी फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड के सितारों की मौजूदगी उनके फैंस और फॉलोअर्स को सिनेमा घरों तक खींचकर लाने का काम करती है। कुछ प्रमुख बड़ी फिल्मों के ही उदाहरण देख लिया जाए तो जिसमें कि साउथ के साथ बॉलीवुड के भी कलाकारों की मजबूत मौजूदगी दिखाई दी थी। जैसे कि रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रही फिल्म KGF 2, RRR और आदि पुरुष की बात करें तो KGF 2 में असली हीरो रॉकिंग स्टार यश हैं, तो साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके साथ में संजय दत्त और रवीना टंडन की मौजूदगी उसे पैन इंडिया स्तर की मूवी बनाती है। वैसे ही फिल्म RRR के असली हीरो NTR और राम राव जूनियर और रामचरण हैं, लेकिन बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट की मौजूदगी फिल्म को पैन इंडिया का बनाती है। साल 2015 में राजमौली की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज के बाद उसकी एक सफलता और लोकप्रियता ने फिल्म मेकर्स का ध्यान पैन इंडिया मूवीज की तरफ आकर्षित किया। इस फिल्म ने पूरे देश में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से अधिक की कमाई करी थी। इतना ही नहीं, इसका ग्लोबल कलेक्शन करीब 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था।
फिल्म ने प्रभास, राणा दुग्गबत्ती, तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी जैसी साउथ के कलाकारों को पूरे देश में रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। केवल तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले डायरेक्टर राजमौली का नाम हर किसी के जुबान पर आ गया। पहली बार कोई फिल्म एक साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में एक साथ रिलीज होकर इतने बड़े पैमाने पर सफल हुई और इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी थी। वैसे भी देखा जाए तो रीमेक फिल्में बनाने के लिए एक ही कहानी पर अलग से पैसा और संसाधन खर्च करना पड़ता है, समय लगता है, उसके बाद दर्शक उस फिल्म को देख पाते हैं। पहले के दौर में हर भाषा की फिल्म इंडस्ट्री और उसमें बनने वाली फिल्में के अपने स्टार हुआ करते थे, जिनको कि अपने ही क्षेत्र में माना जाता था और जाना जाता था। ऐसे में दूसरे भाषा के फिल्मों के रीमेक में उनको बतौर लीड एक्टर के तरफ लेकर फिल्म बनाई जाती थी ताकि लोग कनेक्ट हो सकें। लेकिन आज के दौर में सिनेमा के लिहाज से भाषाई दीवार गिर चुकी है। ओटीटी के ज़माने में सबटाइटल के साथ दर्शक हर भाषा की फिल्म बड़े चाव से देख रहे हैं। जैसे कि हाल ही में रिलीज सुपरस्टार मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम 2 का उदाहरण देख लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन वीडियो पर रिलीज की हुई मलयालम भाषा में है, लेकिन हिंदी भाषी दर्शक इस फिल्म को खूब देख रहे हैं। यहाँ तक कि सबटाइटल्स भी अंग्रेजी में था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में पैन इंडिया मूवीज़ का दौर अब शुरू हो चुका है। बताते चलें कि इस वक्त बॉलीवुड में कई रीमेक फिल्में बनकर तैयार हैं, तो कई नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हो रही है। हाल ही में सूर्या की तमिल फिल्म सुररई पोतरू को भी हिंदी में बनाने की घोषणा करी गई है। ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। फिल्म की मुख्य भूमिका में लिए अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अजय देवगन, ऋतिक रोशन जैसे सितारे इच्छुक बताए जा रहे हैं। सलमान भी विजय की फिल्म मास्टर से काफी प्रभावित हैं, उसे हिंदी में बनाना चाहते हैं। टाइगर श्रॉफ रैम्बो की रीमेक में, दीपिका पादुकोण द इंटर्न की रीमेक में काम करना चाहती हैं। आमिर खान हॉलीवुड की फॉरेस्ट गंप पर लाल सिंह चड्ढा में व्यस्त पहले से ही हैं, जबकि दृश्यम 2, सिंघम 3, यू टर्न, विक्रम वेदा, कैथी को हिंदी में बनाने की घोषणा हो चुकी है। इन फिल्मों में बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर काम करते नजर आएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरी भाषा की फिल्मों में से उनके भविष्य का अंदाजा लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। फिल्मों पर दर्शकों का फीडबैक पहले से पता होता है, इसलिए कारोबारी रिस्क कम हो जाता है और ये चीज़ आपको पता होती है कि भाई हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से साउथ में अब इस चीज़ का चलन बढ़ता जा रहा है कि भाई वहाँ की मूवीज़ को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अगर ऐसा होता है तो आप खुद ही समझिए ना कि बॉलीवुड के पास कितना बड़ा एक क्रिएटिव जो एक एरिया है जहाँ से वो मूवी सीधे तौर पर उठा लेते हैं पैसा देकर, वो एरिया कितना कम हो जाएगा। और ऐसा अगर होता है तो बॉलीवुड को कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए काम करना पड़ेगा, और जब सर्वाइवल के लिए काम करते हैं तब या तो चीज़ें सुधर जाती हैं या फिर चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि फिर आप सुधार सकते नहीं हो। अब ऐसे में बॉलीवुड की जो नैया है वो किस तरफ जाकर बैठती है, ये चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस समय बॉलीवुड के खिलाफ ही चल रहे हैं। और सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही है, मतलब 2020 से जो नेपोटिज्म की बात शुरू हुई थी, उसके बाद जो कंटेंट को लेकर बात शुरू हुई है, मतलब लोगों ने ओटीटी के ऊपर देख लिया है कि किस प्रकार का कंटेंट बन सकता है। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड को सिर्फ पैसा छापना होता है, इसलिए उस प्रकार के कंटेंट पे कभी काम नहीं करता, साथ ही साथ सही कलाकारों को उनकी सही वैल्यू भी नहीं देता। इसीलिए कहीं ना कहीं लोग बॉलीवुड से इतना चिढ़ चुके हैं कि वो साउथ की तरफ चलेगा, और फिर साउथ की तरफ गए तो आप देखिए वहाँ से क्या बेशुमार मूवीज़ निकल कर सामने आ रही हैं, और बहुत बेहतरीन मूवीज़ निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसे में कोई आखिर इन मूवीज़ की आलोचना कैसे करेगा? और अगर ये मूवीज़ अब पैन इंडिया पर रिलीज़ हो रही हैं तो फिर बॉलीवुड के पास उनको हिंदी में रीमेक बनाने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।